और सचेत वेबसाइट पर भी गवर्नमेंट को भी रजिस्टर्ड है। 1200 सोसाइटियाँ थी जिसमें 639 नंबर पे हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड थी। जिसको नाम क्या है आपका? हमारा नाम अमित कुमार है। जो इस मायाजाल में 6-7 साल से फंसा हुआ हूँ और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो अब आ रही है वो हमने ये देखा है कि सिर्फ और सिर्फ नीचे स्तर पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एजेंटों को, वो कोई भी हो, चाहे वो 2-2.5 लाख का ही उसका बिजनेस क्यों ना हो, सिर्फ ये जान जाए ये NUCC का कार्य करता है, बस इसको उठा लो सीधा जेल भेज दो। और यहाँ तक कि जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है क्या करेगा, इतना परेशान है। और हम लोगों ने तो बस अब यही सोचा है कि जितना पैसा हम लोगों ने उठाया है, अगर हिम्मत होती तो हम कमा के होता तो हम दे देते, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा आपके माध्यम से लमसम कितना? हमारे माध्यम से सर लगभग 25 से 30 लाख रुपया तो सिर्फ मेरा है, अपना खुद का है। और उसके सारे हमारे पास कागजात हैं, सारे बांड हैं, सारे पासबुकें हैं और कस्टमरों का भी लगभग 50 लाख के आसपास जो हमको देना है। और इतनी रकम हम दे नहीं पाएंगे और जब तक हम टिकते हैं तब तक टिके रहेंगे, नहीं तो हमको पता है कि इसका आखिरी उपाय क्या है। सिर्फ आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। आत्महत्या कर लेने से क्या पीड़ितों को रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन हम कहाँ तक सर झेल पाएंगे। सर 15 दिन हो गया है, हम लोगों को घर छूटा है, बीवी बच्चे छूटे हैं, पिता हमारे बुजुर्ग हैं, वो थाने में चौकी में धक्के खा रहे हैं। इस समय ये सब सर कहाँ से हम लोग देख पाएंगे अपना? तो जो प्रशासन है जो हम लोगों को जो है वांछित अभियुक्तों को नहीं गिरफ्तारी हो रही। अभी तक की 10 दिन हो गए जो मेन इसके वांछित अभियुक्त हैं, चाहे उत्तम सिंह राजपूत रहे हो, चाहे CMD समीर अग्रवाल रहे हो, चाहे जो सुरेश तलपड़े रहे हो, ठीक है, आलोकनाथ जी हैं, इस तरीके के जो भी असली विक्टिम अपराधी हैं, हमारा अनुरोध ये है कि सरकार उन पर कार्रवाई करे, ना कि हम निर्दोष एजेंटों को। क्योंकि हम लोगों ने जो है ज़मीनी स्तर से जुड़े लोगों का हमने पैसा जमा किया, इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ी प्रताड़ना मिल रही है और हमको जो है प्रशासन बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि निर्दोष एजेंट को न फंसाया जाए और जितना भी पैसा जमा है निवेशकों का, हम उसके साथ साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक एक पैसा हम अपने जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए हमको चाहे अपनी जान गंवानी पड़ेगी तब भी हम गंवा देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि असली दोषियों को पकड़ा जाए और हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। पैसा मिल जाए अपना तो हम लोग फिर सफर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमाकर्ता का निकल जाए। तो आज उस भरोसे को कायम रखिए और जो लोग पूंजीपति लोग ठगी करके भाग रहे हैं, ये पैसा कहीं छुपा करके कहीं लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, ये नेताओं की मिलीभगत नहीं चलेगी, अधिकारियों की मिलीभगत नहीं चलेगी। आप उस पैसे को जिस तरह फीता काट करके उद्घाटन कर रहे थे, उसी तरह उनकी गर्दन दबा करके पैसा को वापस कराने का काम करें, तभी हमारा भरोसा आपके प्रति बढ़ेगा। और नहीं तो गुस्सा फूटा तो आप जो है तमाशगीन बन के रह जाएंगे। कोई हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में, चाहे मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय हो, चाहे DM साहब का कार्यालय हो, चाहे प्रमुख सचिव वित्त, इन्हीं बातों के साथ हम आप लोगों से निवेदन भी करेंगे, एक मांग पत्र हमको भी दिया जाए। और ये जब अगला सदन होगा तो चंद्रशेखर आजाद जी आपकी मांग को संसद भवन में उठाने का काम करेंगे। ये हमारी बात जो है ट्विटर के द्वारा ट्वीट करके हमने आप लोगों की बात वहां तक पहुंचाई है। तो उन्होंने कहा था कि वकील साहब अगला सदन जब के होमगार्ड के किसानों की मजदूरों की बात उठाते हैं, इसी तरह हम वित्त मंत्री से जो है प्रधानमंत्री से इस निवेशकों की बात उठाने का काम करेंगे सदन में और उनसे जवाब तलब करेंगे कि हमारे पीड़ित निवेशकों का पैसा तुरंत शीघ्र भुगतान किया जाए। अनावश्यक एजेंटों को परेशान न किया जाए, अनावश्यक जो है जो छोटे कर्मचारी उनको परेशान न किया जाए, जो पूंजीपति लेकर भाग रहे हैं, जो निवेश के मुख्य जो मालिक हैं उनकी भी प्रॉपर्टी शीघ्र जो है सीज की जाए और भुगतान वापस कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। 180 दिन का वादा था, आज तक एक भी भुगतान नहीं हुआ। दूसरी, किसी भी कंपनी के CMD या संचालक को नोटिस इशू नहीं की गई। और तीसरा, मैम अभी जो आवेदन हुए हैं उनका वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ, जबकि ये पूरी अथॉरिटी अब सक्षम अधिकारी को दिया गया है कि वो
कंपनियों को नोटिस भेजें और उनकी चल अचल संपत्तियों को नीलाम करके लोगों का पैसा दें। ये सरकार देगी मैम, ये कंपनियां नहीं देंगी। लेकिन इतने बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं हमारे बीच में। इन लोगों को, इनके खिलाफ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर निवेशक एक भी कार्यकर्ता के खिलाफ एक छोटी सी अगर एप्लीकेशन दे देता है, उसको तुरंत उठा लिया जाता है। और मैं 6 साल से, मेरा नाम, मैं कमाल अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अयोध्या मंडल प्रभारी हूँ। 6 साल से मैं संगठन को चला रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, अगर विश्वास की बात करें, पल्स की बात करें, लाखों FIR हैं, उस पर अभी तक चार्जशीट नहीं लगी। उनके जो चोर हैं वो विदेशों में भाग गए। तो मैं ये शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ मैम कि जो निवेशक हैं उनको, उनके खिलाफ अगर एक छोटी सी एप्लीकेशन पहुँच जाए किसी भी थाने में, तो तुरंत उसको उठा लिया जाता है, तुरंत उससे धन उगाही की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है, तुरंत उसको लिखवा जाता है कि नहीं, आप पैसा आपने लिया है, आपको देना पड़ेगा। जबकि ये गलत है, ये पुलिस का काम नहीं है। तो तत्काल आपके माध्यम से, और अगर आप संतुष्ट हों कि मैं अपने आई हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, जिन लोगों ने भी भेजा है आपको, मैं कानून का हमेशा सम्मान करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर वाकई में पढ़ लीजिए मैम, अगर आपके हित में हो, आप कर सकती हैं तो आप बोलिए, नहीं अगर तो मना कर दीजिएगा, मैं आश्वासन मत दीजिएगा। तरफ से ही आई हूँ और मैं ये जो भी आप लोग की शिकायतें हैं वो उसका संज्ञान लेंगे। मैं DM साहब की तरफ से ही आई हूँ, जो भी आपकी इसमें शिकायतें हैं उसका संज्ञान अवश्य लिया जाएगा। अगर एक कंपनी को भी नोटिस कराया तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपनी मर्जी से 12 घंटे खुद ही कह रहे हैं हम लोग जेल जाएंगे। लड़ाई कैसे चलेगी? मैडम खड़े हो जाइए। ये बैठे रहेंगे, आप बैठे रहो। हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने हमारी इन गरीब मजलूम मजदूरों की लड़ाई को यहाँ आकर के ताकत दी और हमारे साथियों को भी ताकत मिली, पीड़ितों का भी हौसला बढ़ाया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और उम्मीद करता हूँ कि यदि सरकार वादा खिलाफी करे और इनका पैसा वापस ना करे, आगे कोई आंदोलन करना पड़े तो तमाम साथी उसमें भी बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा लेंगे। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? अगर कहीं ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते तो आज देश के अंदर हमारे इन लोगों की ये हालत न होती, बार बार ठगी की पुनरावृत्ति न होती। हम ऐसे ठगों को न केवल गिरफ्तार करने बल्कि उन्हें कठोर दंड और आजीवन कारावास की मांग करते हैं। और न्यायालय के द्वारा हमें न्याय नहीं मिलता, ये आंदोलन चलता रहेगा और हम उसका भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति की ओर से पुरजोर समर्थन करते रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने का आश्वासन देते हैं। हम समझते हैं पूरे देश के अंदर जो जिम्मेदारियां सरकार को उठानी चाहिए थी, आज ये सामाजिक संगठन उठा रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। पूरी व्यवस्था के ऊपर यह करारा तमाचा है। अगर ये इन गरीबों का समर्थन नहीं कर सकते, इनको न्याय नहीं दिलवा सकते, तो मैं कहूंगा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इन लोगों को इनसे वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है, नहीं बनता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले सभी राजनीतिक दलों तथा अन्य लोगों को कि ये भीख देने की व्यवस्था बंद की जाए। 2-3 बातें देश के अंदर, एक देश पूंजीपतियों का देश है, करोड़पतियों का देश है, अरबपतियों का देश है, उद्योगपतियों का देश है, दूसरा गरीबों का भारत है। ये 2 भारत है इस देश के अंदर। पूंजीपतियों का भारत हमसे अलग होता जा रहा है। एक
नीरव मोदी भाग जाता है, उसका कुछ आज तक नहीं हो पाता। और अगर कोई बड़ी कंपनी, मैं किन किन का नाम लूं, मैं अडानी का नाम लूं, अंबानी का नाम लूं, ऐसे हजारों लोग उद्योगपतियों का जब कर्ज होता है, लाखों लाखों करोड़ रुपए उनका माफ हो जाता है, और ये गरीबों के किसान क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ नहीं होता। आप किसी बैंक में चले जाइए लोन लेने के लिए, आपको छोटा सा व्यापार करना है, उद्योग लगाना है, आपको 1-2 लाख रुपए अगर लेने होंगे तो बैंक हाथ खड़े कर देता है और आपको कर्जा नहीं मिलता। मैं समझ नहीं पाता कि किस तरह से ये अरबों अरबों रुपए दे दिया जाता है उद्योगपतियों को और हमारे गरीबों को पैसा नहीं दिया जाता। और ये ठगी करने वाले लोग, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के भ्रष्टाचारी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं से समर्थन प्राप्त है। वरना किसी की क्या मजाल कि आपका 2 रुपया भी बेईमानी कर सके। मैं कहना चाहता हूं, में परिवर्तन नहीं लाया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा और उसके बाद जो उसके दुष्परिणाम होंगे उसके लिए जिम्मेदारी सरकार होगी। हम खुले मन से, सच्चे हृदय से भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र मौर्य की हैसियत से इस संगठन का पूरा समर्थन करते हैं। और आप लोगों ने जिस तरह से ये उसको बचा लीजिए और इनके सारे पैसे वापस दिलवाइए, सारे लोगों को आजीवन कारावास कराइए जिन लोगों ने इनको ठगा है। धन्यवाद। साहब से एक अनुरोध किया कि आप सब थाना स्तर पर शिविर लगाकर लोगों के आवेदन दाखिल करवा लें, जो भी निवेशक हैं, जिनका भी पैसा जिस भी कंपनी में जमा है। इस बात पर वो सहमत हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आज नहीं तो कल ही अखबारों में विज्ञापन दिलवा दूंगा, प्रेस विज्ञप्ति लगवा दूंगा, तमाम थानों में आपके लिए भुगतान पटलों की स्थापना होगी। इस खबर को तमाम निवेशकों तक पहुंचाइए आप लोग कि वो सब जाकर के अपने अपने थानों में आवेदन करें अपने पैसा वापसी के, और उन्हें बताइए कि जो आवेदन नहीं करेगा उनका पैसा नहीं मिलेगा। जब आप ऐसा बताओगे तो तमाम लोग अपने अपने आवेदन कर देंगे और जब आवेदन हो जाएगा सरकार के पास, पुलिस के पास, तो जो एजेंट अगर आप में से जितने भी लोग होंगे उनको भी सुरक्षा साहब के सामने रख दी थी और उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है, मान लिया है और ये भी कह दिया है कि दोबारा भी अगर कोई दिक्कत हो तो किसी को भी भेज देना, आके बात कर लें, हम कर लेंगे। तो उनके पास बहुत सारा काम होता है ऑफिसर्स के पास, तो कल या परसों में अगर अखबार में वो विज्ञप्ति ना दे, विज्ञापन ना चले तो अब जाकर के मिल लेना और साहब को याद दिला देना कि साहब आपने ऐसा कहा था। तो अखबार में जब विज्ञापन हो जाएगा सबके आवेदन हो जाएंगे, सबका पैसा भी मिल जाएगा और एजेंटों को सुरक्षा भी मिल जाएगी। खुद ब खुद कहीं भागने की जरूरत नहीं है, घबराने की। इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को याद रख लो तमाम साथी, आपका काम बहुत बढ़िया हो गया है और आप सबने इतनी देर तक यहाँ समय दिया है अपनी समस्या की, अपनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और हमारे दूसरे अन्य वक्ता साथियों ने बताई हैं, आप उन पर अमल करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं एजेंट और निवेशक, और दोनों मिलकर के अपने पैसे को ठगों के खूनी पंजों से वापस लेंगे सरकार के द्वारा।